टुडे आवर डिस्कशन इज अबाउट डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन के अंदर हम फिजिकल प्रोसेस या केमिकल एजेंट यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वेजिटेटिव पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ये नहीं डिस्ट्रॉय करने वाला किसी भी बैक्टीरियल एंडोस्पोर को। सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ होने वाला है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे। ये इवन टॉक्सिन भी रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल 5% बीच सोल्यूशन। नाउ वी कम ऑन द फिजिकल मेथड, जैसे कि हम हीट को यूज़ कर रहे हैं एज ए एजेंट ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। जनरली बहुत हाई टेम्परेचर को हम बोलते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर, हम यूज़ करते हैं एज ए माइक्रोबीसाइडल, और लोअर टेम्परेचर को हम यूज़ करते हैं माइक्रोबीस्टेटिक। हाई टेम्परेचर पे तो माइक्रोब्स की ऐसी की तैसी मर जाएगी वो, लेकिन थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा तो उनकी ग्रोथ स्टेट हो जाएगी। हम हीट मॉइस्ट हीट भी यूज़ कर सकते हैं और हम ड्राई हीट भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम हाई हीट रिलेटेड मेथड की बात कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या करेगी। जब हाई टेम्परेचर होगा तो माइक्रोब्स की जो प्रोटीन की लेयर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, वो डीनेचर हो जाएगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल में जो इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाएगी। स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हमारा डीएनए, इवन आरएनए तो उससे भी कम स्टेबल होता है, वो इतने हाई टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रहने वाला। तो चलिए हम कंपैरिजन करने वाले हैं मॉइस्ट हीट के बीच में और ड्राई हीट के बीच में। मैंने टॉक अबाउट मॉइस्ट हीट, तो टेम्परेचर रहने वाला है 121 डिग्री सेल्सियस। लगभग मुझे 15 मिनट तक इसको स्टरलाइज करना है। ये टेक्निक हम ऑटोक्लेव में भी यूज़ करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर कर रही हूँ 125 डिग्री सेल्सियस तो 10 मिनट भी काफ़ी है, और 134 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहता है तो 3 मिनट भी स्टरलाइजेशन के लिए काफ़ी है। ड्राई हीट के अंदर इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ गिविंग 121 डिग्री सेल्सियस तो आपको चाहिए 600 मिनट। ड्राई हीट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इफ़ यू आर गिविंग 140 डिग्री सेल्सियस देन यू हैव टू गिव 180 मिनट्स। इन केस यू आर गिवन 160 डिग्री सेल्सियस, इन दैट केस टाइम इज़ 120 मिनट्स। एंड ड्राई हीट एट 170 डिग्री सेल्सियस आपको देनी होगी 60 मिनट, मतलब लगभग 1 घंटा स्टरलाइजेशन टेक्निक के लिए। अब कॉमन मेथड क्या यूज़ किए जा रहे हैं मॉइस्ट हीट कंट्रोल के अंदर। स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर मतलब जैसे जैसे प्रेशर रेज होगा टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है। यहाँ पे हम ऑटोक्लेव यूज़ करने वाले हैं। मोस्ट एफिशिएंट प्रेशर टेम्परेचर कॉम्बिनेशन रहता है कि आप 15 PCI यूज़ कीजिए, जिसके अंदर जो यील्ड करेगा 121 डिग्री सेल्सियस। तो ये है मेरे पास ऑटोक्लेव। कैसे स्टीम जनरेट हो रही है। ड्राई हीट हम कैसे थे, ड्राई हीट हम बेसिकली इलेक्ट्रिक ओवन का यूज़ करके दे रहे हैं। हम कॉइल्स को रेडिएट कर रहे हैं, हीट कर रही है वो, एक इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट होगा। हम 150 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस एक्सपोजर दे रहे हैं लगभग 2 से 4 घंटे के लिए। अब यहाँ पे हीट रेजिस्टेंट आइटम के लिए भी यूज़ किया जाएगा। इवन वो स्टरलाइज बेसिकली वो आइटम्स भी जो स्टरलाइज नहीं होने वाली है मॉइस्ट हीट से।